हेलो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर अपनी सेकंड यूनिट, ये जो कई बच्चों को थर्ड यूनिट में भी होता है। तो इस यूनिट का नाम है 2D ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर पहला टॉपिक करेंगे ट्रांसलेशंस क्या होती है। तो ट्रांसलेशंस को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि जो इसका इस यूनिट का जो नाम है 2D ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, उसका मतलब क्या था, कि आपको ये समझ में आ जाए कि इस यूनिट के अंदर हम एग्जैक्टली करने के वाले हैं। तो देखो 2D ज्योमेट्रिक का मतलब 2 डायमेंशनल के अंदर ज्योमेट्रिक जो शेप्स होती है हमने रखी है उसको ट्रांसफॉर्मेशन करना, उनको ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि यहां पे किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करना, रीसाइज कर देना या उसको रीपोजीशन करना। ठीक है, रिसाइज कर देना या रीपोजीशन करना। यानी कि एक ऑब्जेक्ट, मान लो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इसको उठा के मुझे कहीं पे मान लो यहां पे रखना हो, ऐसा को उठा के ऐसे रख दिया, ठीक है ना। या फिर मुझे इसको क्या करना है, रीसाइज कर देना। यानी कि इसको रीसाइज का मतलब होता है कंप्रेस कर देना या इसको श्रिंक कर देना, इसको बड़ा कर देना या छोटा कर देना। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट होते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट होते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं कि ट्रांसलेशन जो इसका जो कॉन्सेप्ट हमें बोला गया है उसका क्या मतलब है। तो देखते हैं ट्रांसलेशन के अंदर क्या होता है, जल्दी से देखते हैं। ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये क्या एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की हम यहां पे पोजीशन को चेंज करते हैं। बट कैसे, देखो, इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट लोकेशन टू अनदर। यानी कि एक ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसको हमें क्या करना है, रीपोजीशन करना है। एक जगह से उठा के, एक ऑब्जेक्ट है इसको उठा के सिंपल यहां रखना है या यहां रखना है, जैसे मर्जी है, ठीक है, उसको वहां पे रखना है, बट इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। अभी मीनिंग समझ में आएगा, अगर बोल के बताऊंगा नहीं आएगा, एग्जांपल लिया हुआ वहां से आएगा। फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट लोकेशन टू अनदर, मतलब जहां पे वो रखा जिस कोऑर्डिनेट लोकेशन पे, वहां से उठा के दूसरी जगह रखना है, बट स्ट्रेट लाइन पाथ में। अब एग्जांपल लेते हैं, फिर समझते सारी चीजें क्या है। ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस में। अब देखो यहां पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है P, ठीक है, P के मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई। तो स्टार्टिंग में मेरा ऑब्जेक्ट कहां रखा है, P पोजीशन पे, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है मेरे एक्स वाई। मैंने लिख दिया ना, एक्स वाई ओरिजिनल पॉइंट है मेरा ऑब्जेक्ट का। देन मुझे बोला गया कि इसको उठा के आप सीधा का सीधा यहां पे रख दो, ठीक है, P1 पोजीशन पे। तो P1 पोजीशन मेरी क्या हो जाएगी, x, जिसको मैंने कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं, एक्स डैश कोमा वाई डैश, मतलब नई पोजीशन हो गई, न्यू पोजीशन होगी। मुझे क्या बोला गया, यहां पे रखो। अब मैंने बोला ट्रांसलेशन के अंदर कि मुझे स्ट्रेट लाइन पाथ में इसको क्या करना है, रिपोजीशन करना है। स्ट्रेट लाइन पाथ का मतलब होता है जब भी आपको बोला जाए किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, तो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन और जहां पे मुझे रखना है न्यू पोजीशन के बीच में एक लाइन खींच दो, ठीक है। यहां पे कंफ्यूज मत होना, मैं एक पॉइंट को ट्रांसलेट कर रहा हूं, मतलब एक जगह से उठा के, ये लाइन नहीं है, मतलब ये ऑब्जेक्ट की लाइन नहीं, ये पाथ बता रहा, स्ट्रेट लाइन पाथ है। कि मैंने इसको एक चीज पढ़ी थी ऐसे, मैंने इसको उठा के सिंपल ऐसे रख दिया स्ट्रेट लाइन पाथ में, ठीक है। तो नई पोजीशन क्या हो जाएगी, P डैश, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स डैश एंड वाई डैश। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है, तो मुझे बोला कि अगर आपने इसको उठा के एक्स वाई से एक्स डैश वाई डैश पे कर दिया, ट्रांसलेट तो कर दिया, बट मुझे उसके कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेंगे, कि स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट तो चलो मुझे पता था, बट नए कोऑर्डिनेट कैसे निकाले। तो यहां पे काम करती जो इसकी इक्वेशंस। और गाइस एक चीज और बता दूं, यहां से थोड़ा सा आइडिया मैट्रिक्स, मैथमेटिक्स में जो मैट्रिक्स होती है उसका आइडिया जरूर रखना, क्योंकि ऑल ओवर द यूनिट्स जो आगे भी आएगी वहां पे छोटे मोटे जो उसके एडिशन या मल्टीप्लिकेशन वो यूज होने वाले हैं। अब बात आती है कि नए कोऑर्डिनेट कैसे निकाले एक्स डैश और वाई डैश को। तो यहां पे इन्होंने देखी कुछ पॉइंट्स बताए कि आपकी एक चीज यहां रखी थी, आपने उसको उठा के यहां ले गए, तो एक्स डायरेक्शन में देखो वो ऑब्जेक्ट कितना मूव किया, यानी यहां से कितना ट्रांसलेट किया एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में यहां से यहां पे देखेंगे ये डिस्टेंस होगा, जिसको हमने बोला TX, यानी कि ट्रांसलेशन डिस्टेंस इन द एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, ठीक है। ट्रांसलेट जिसको मैंने किया इस ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, उसको मैंने TX बोला, ठीक है। TX के आ जाएंगे ट्रांसलेशन डिस्टेंस। ऐसी वाई डायरेक्शन में, चलो भाई इस ऑब्जेक्ट को वाई में भी तो मूव किया ना, तो यहां से उठा के देखो ये चीज थी, वाई कहां पे होता है, वर्टिकल में, तो यहां पे देखो कितना मूव किया, इतना मूव किया ना, पहले यहां पे था और अब यहां पे, तो यहां से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, TY ले लिया मैंने। इसको मैंने क्या बोला कि दोनों TX एंड TY क्या हो गए मेरे लिए, ये ट्रांसलेशन डिस्टेंस है कि नई पोजीशन से मैंने इसको कितना एक्स एक्सिस में मूव किया और कितना वाई एक्सिस में मूव किया। क्लियर हुआ,
आगे बढ़ते हैं। अब नई पोजीशन जो है मेरी वो क्या है, एक्स डैश एंड वाई डैश। तो अब देखो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, पहला पॉइंट एक्स डैश क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में कितना मेरा जो नया कोऑर्डिनेट आया वो क्या है कि जो पहले था एक्स वो कोऑर्डिनेट प्लस में मैंने इसको कितना मूव किया है, ट्रांसलेट किया है एक्स डायरेक्शन में वो टी एक्स, ठीक है जी। ऐसे वाई डैश जो नहीं मेरा कोऑर्डिनेट होगा वाई डायरेक्शन का, वाई जो पहले पुराने वाला था प्लस में टी वाई जो मैंने ट्रांसलेट किया टी वाई, तो ये क्या हो जाएंगे मेरे नए पॉइंट्स हो जाएंगे। और यहाँ पे जो टी एक्स एंड टी वाई के पेयर को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन वेक्टर या शिफ्ट वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है, ट्रांसलेशन वेक्टर या शिफ्ट वेक्टर। क्लियर हुआ इतना पॉइंट। अब थोड़ी से इसके पॉइंट समझते हैं। देखो कि ये चीज तो कर लिया, बट इसको सिंपल इस तरीके से निकालना क्या होता है, इन्होंने कहा कि हम इसको मैट्रिक्स की हेल्प से निकालेंगे, क्योंकि अभी पहले थोड़ी डेफिनेशन पढ़ता हूं फिर मैट्रिक्स की हेल्प से क्यों निकालेंगे वो समझ में आएगा। इट इज पॉसिबल टू एक्सप्रेस द ट्रांसलेशन इक्वेशन, इन इक्वेशंस को क्या है पॉसिबल है किसमें रिप्रेजेंट करना, एक्सप्रेस करना ट्रांसलेशन इक्वेशन को एज ए सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन, कि मैट्रिक्स की इक्वेशन में इन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्मेट में एक तरीके से ये बोला जाए तो रिप्रेजेंट करना काफी इजी होता है या होगा कैसे, देखो बाय यूजिंग कॉलम वेक्टर्स टू रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट पोजीशंस एंड द ट्रांसलेशन वेक्टर्स। यहां पे क्या कह रहा है कि भाई इन इक्वेशंस को हम क्या करते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो भी हमारे कॉलम वेक्टर्स यानी जो हमारे जो पॉइंट्स है वो ले लो, जहां पे ट्रांसलेट किया वो ले लो, जो नई पोजीशंस आई है वो ले लो। तो उसके बेस पे उन्होंने क्या कहा, पी लिया पहले। पी क्या है मेरे पास, यहाँ पे जो मैंने मैट्रिक्स ली है ये कहता है पोजीशन, आपकी स्टार्टिंग पोजीशन एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, ठीक है जी। जो आपके एक्स कोऑर्डिनेट होंगे सब्जेक्ट के, जो वाई होंगे वो मैंने यहाँ पे रखे। क्लियर हुआ, आगे बढ़ो। अब ये कहता है देखो एक्स और वाई क्या है यहाँ पे, जैसा आपके पास एक ही पी है, अभी अगर मैं इसको ए लिखता, इसको नाम देता तो मैं एक्स वाई लेता। अगर ये दो शेप 3 में होता कोऑर्डिनेट तो मैं ए बी सी ऐसे जो उसके वर्टिसेस होते हैं ना वो लिखता। पी डैश मतलब नया पॉइंट क्या है, एक्स हैश एंड वाई हैश, ठीक है, डैश हैश सॉरी हैश नहीं, एक्स डैश एंड वाई डैश, ठीक है। देन मेरे पास जो ट्रांसलेशन वेक्टर था वो क्या आ गया, टी एक्स टी वाई, ठीक है, कॉलम वे में ले रहे हैं इसको, ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे रख रहा हूं, तो ये टी एक्स टी वाई हो गया। अब देखो मैंने क्या किया था, अगर आप इसको और इनको कंपेयर करोगे तो क्या होगा, जो नई पोजीशन थी एक्स डैश एंड वाई डैश, इसको वो क्या हो जाएगी, पी डैश इक्वल टू पी एक्स वाई प्लस में टी ट्रांसलेशन, ठीक है। तो इस इक्वेशन की हेल्प से, इन सब की हेल्प से, इनकी हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, अगली वीडियो में न्यूमेरिकल्स करेंगे, जहां पे हम एक क्या लेंगे, पॉइंट्स का लेंगे कि एक पॉइंट को कैसे ट्रांसलेट करना है। फिर अगली वीडियो में उसकी जो होगी दूसरा न्यूमेरिकल करेंगे, जहां पर हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे जिसके 3 हमारे पास वर्टिसेस होगी, उसको ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से रेडी रहिए, इस इक्वेशन को याद कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पे करेंगे कि एक पॉइंट को कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे इस इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दे, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।